नाजरीन, ज़ुबैर उमर को गुज़श्ता दौरे हुकूमत में गवर्नर सिंध बनाया गया था। इससे पहले वो वज़ीर मुमलिकत थे, जिसे उर्फ़ आम में छोटा वज़ीर भी कहा जाता है। न जाने मोहम्मद ज़ुबैर अब अपने नाम के साथ ज़ुबैर उमर क्यों नहीं लिखते। वो तहरीक इंसाफ के सरगर्म सियासतदान असद उमर के भाई हैं। असद उमर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चंद हफ्ते कबल तक वज़ीर ख़जाना के मनसब पर फायज थे, जहाँ से अब इन्हें सबकदोश कर दिया गया। दोनों हजरात असद उमर और ज़ुबैर उमर जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं। इन्हें अब जनरल उमर कहा जाता है। इनका नाम जनरल गुलाम उमर है। अक्सर टॉक शोज में अपोजिशन जमातों की जानिब से जनरल गुलाम उमर के मशरकी पाकिस्तान के तोड़ने के हवाले से तस्करे किए जाते हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम असद उमर और ज़ुबैर उमर के वालिद जनरल गुलाम उमर के इन दिनों किरदार के हवाले से कुछ पहलू आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, 1970 के इलेक्शन में पहले मेजर जनरल मोहम्मद उमर की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी सेल बना, जिसने सदर याहिया खान को इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तजिया करके सियासी सूरत हाल का जायजा पेश करना था। इस सेल ने अपने जिम्मे का काम मुकम्मल करके सदर को रिपोर्ट पेश की। सेल ने मुस्लिम लीग को खुफिया तौर पर पैसे देने की सिफारिश की ताकि वो दूसरी जमातों से आगे बढ़ जाए और याहिया खान की सरपरस्ती में मखलूत हुकूमत के क़याम की राह हमवार हो। जब याहिया खान ने यह अंदाज़ा लगाया कि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत आएगी और मगरबी यानी मौजूदा पाकिस्तान में भुट्टो साहब शायद औरों से ज़्यादा सीटें ले जाएं, तो उन्होंने कोशिश की शेख मुजीबुर रहमान को मजीद कमज़ोर किया जाए और भुट्टो साहब की सीटें और कम की जाएं। मगरबी पाकिस्तान में किसी ऐसे आदमी के साथ खुफिया बातचीत की जाए जो फौज के लिए काबिल कबूल हो। चनाचे मगरबी पाकिस्तान में इस मिशन की जिम्मेदारी असद उमर के वालिद जनरल गुलाम उमर को सौंप दी गई। जनरल गुलाम उमर ने याहिया खान की हिमा पर बड़े सनतकारों से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इस इलेक्शन में इस्तेमाल किए। जनरल उमर ने सनतकारों से पैसे इकट्ठे किए गए पैसे खान कुयूम को दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि खान कुयूम एक लीडर की हैसियत से उभरे, इसलिए कि भुट्टो के मुकाबले में वो इनको काबिल कबूल थे। वो समझते थे कि भुट्टो और मजीब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाशानी और खान कुयूम को खूब दिल खोलकर इमदाद की गई। ऊपर हमने जिक्र किया कि याहिया खान की हिमा पर जनरल उमर ने सनतकारों से पैसे लिए। वो कुल रकम कितनी थी? इस जमाने में फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी के बकौल लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हुए, मगर अल्ताफ गौहर के एक मजमून के मुताबिक 28 लाख रुपए दोस्त सियासी कुव्वतों में तकसीम करने के लिए दिए गए। जनरल उमर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जमा की गई रकम का कुछ हिस्सा सियासी जमातों के खास कर खान कुयूम को दिया गया और जमा की गई रकम में से ज्यादातर वो खुद हड़प कर गए। 3 मार्च 1971 ढाका असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। माहिरीन के बकौल अगर इस इजलास में शिरकत की जाती तो कभी भी साने मशरकी पाकिस्तान रूनमा न होता। मुल्क की सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठ जाती हैं आया कि 3 मार्च के इजलास में शिरकत करनी चाहिए कि नहीं। ऐसा ही एक कौंसिल मुस्लिम लीग का इजलास फरवरी के आखिर में दौलताना साहब के घर मुनक्किद होता है, जिसमें इकबाल अहमद खान, एयर मार्शल नूर खान, चौधरी जहूर इलाही, सरदार शौकत हयात वगैरह शरीक होते हैं। इजलास के दौरान मुशावरत जारी होती है। बार बार दौलताना साहब के एक मुलाजम आ जाते हैं और पैगाम देते हैं कि एक फौजी अफसर बार बार फोन कर रहे हैं और दौलताना साहब से बात करना चाहते हैं। नाजरीन, दौलताना साहब फोन सुनने जाते हैं तो फोन पर जनरल उमर बाकायदा धमकी देते हैं कि आप लोग ढाका असेंबली के इजलास में बायकाट की करारदाद पार्टी मीटिंग में मंजूर कर दे। गोया जनरल उमर एक सियासी पार्टी को फोन पर धमकी देते हैं कि आपके न जाने की करारदाद मंजूर कर दें और यूं कौंसिल मुस्लिम लीग जनरल उमर के प्रेशर में आकर ढाका सेशन का बायकाट कर देती है। चनाचे इस तकरीब में जिस पीर पगाड़ो इकबाल अहमद खान और आफ्ताब फरख शरीक थे, पिगाड़ो के दोस्त थे, लेकिन वो जनरल उमर को बाय फेस नहीं जानते थे और आफ्ताब फरक को जब दोस्तों ने बताया कि सामने जनरल उमर बैठे हैं तो उन्होंने दिल ही दिल में तहिया कर लिया था कि जनरल उमर को गालियां देनी है। पीर पगाड़ो साहब का एक तकिया कलाम था, बाबा कोई खबर सुनाओ। आफ्ताब फरक ने कहा कि क्या नई खबर सुनाऊं पीर साहिब, और जनरल उमर को बहन की गाली देना शुरू कर दी कि जनरल उमर पाकिस्तान तोड़ने वालों में शामिल था और इकबाल अहमद खान गवाह है। जनरल उमर ने टेलीफोन करते मुस्लिम लीग को कहा कि ढाका सेशन का बायकाट किया जाए। अब सुना है कि वही जनरल उमर बड़ा सियासतदान बना फिरता है। पीर साहब ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए, नहीं आफ्ताब साहिब ऐसा नहीं है, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, ये जनरल उमर साहब हैं, ये आफ्ताब फरख कहते हैं। सॉरी जनरल साहब, बट दीज आर माई सेंटिमेंट्स।